और सात्विक नहीं होते हैं तब तक देश में परिवर्तन नहीं। तो परिवर्तन के लिए ये सब कार्य हो रहे हैं। इधर में शिव जी महाराज हैं अपना विराजमान समाधि अवस्था में, प्रार्थना हो रही थी बराबर, और इधर उनको शांत करने के लिए विष्णु भगवान है। उधर आकर देख आइएगा, इधर भी देखिएगा, बीच में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और ब्रह्मा जी भी कहीं विराजमान होंगे। लेकिन अगर उनकी हम तस्वीर बना दें तो आपको बुरा लगेगा, वो तो गुप्त रहते हैं, उनकी पूजा का निर्देश नहीं, क्योंकि आद्या महाशक्ति ने उनको श्राप दे दिया है कि तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा और विष्णु, शिव की और विष्णु की पूजा होगी, ब्रह्मा की नहीं होगी। हमने उनको गुप्त करके बैठा दिया है। वो हमको मालूम है कि कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन दो को सामने बैठा दिया है। वैसे तुम्हारी निगाहों में तो कुछ और होगा, लेकिन मेरी निगाहों में तो बिल्कुल सही है। मेरी निगाहों में तो बिल्कुल सही है। मैं बाहर की निगाहों से नहीं देखता हूँ, तुम बाहर की निगाहों से देखते हो, इसलिए तुमको झूठ दिखाई देता और हमको सत्य दिखाई देता है। और ये जो भक्तजन आए हुए, इनसे हमने कल पूछा था कि जो कुछ भी है आपके रहने का, बैठने का, इतना बड़ा ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ भी हो गया है, तो अब कोई जरूरत तो आपको कोई इंतजाम की नहीं रही, तो मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं चला जाऊं। मुझको छुट्टी दे दीजिए, मैं चला जाऊं और आप ये कार्य पूरा कर लीजिए, आप करके आ जाइएगा। वो देखिए, उधर देखिए, मैं चला जाऊं, तो देखिए आप जरा हाथ देखिए उधर में आप। अगर मैं चला जाऊं तो तुम रहोगे? तो आप ये बताओ कि मोहब्बत और प्यार किससे? ये लीजिए, नारायण नारायण। अरे भाई, आप पहले समझे तो कम से कम, ये इनकी मोहब्बत और इनका प्यार तो मैं उससे जोड़ रहा हूँ, और तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा प्यार मैं उससे जोड़ रहा हूँ, और जिनका ये है उससे मैं उधर जोड़ रहा हूँ। तो दोनों काम कर रहा हूँ कि आप भी इधर आ जाओ और इधर से उधर चले चलो, और तुम भी इधर आ जाओ, उधर चले चलो, तो सबको किधर जाना है? यही तो बात है, और क्या? बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपने नहीं समझा। अच्छा, हम काशी वासियों से हम माफी मांगेंगे, हमने 2 दिन कुछ कह दिया हो तो हमको आप क्षमा कीजिएगा। हम कभी किसी की कोई बुराई भाव नहीं रखते, बुरा भाव नहीं रखा करते हैं कभी भी किसी में। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती, मोहब्बत करती, लेकिन बच्चा जब कभी गलती करता है तो जरा तो एक तमाचे मार देती। इसके माने ये नहीं है कि माँ अपने बच्चे को फेंक देती, थोड़ी देर मार मूर करके अपना दही काम कर आई, और अगर रोता रहा तो फिर आकर के उठा लिया। ठीक यही हालत है महात्माओं की, और कुछ भी नहीं। ना उनकी आंखों में कोई विकार है, ना उनके दिल में कोई विकार है, और न किसी के लिए कोई अनिष्ट चाहते हैं। वो तो सब आत्माओं का भला चाहते हैं। लेकिन जब कभी तुम अपना नुकसान करना चाहते हो तो जरा सा ताड़ मार करें सीधा, और कुछ नहीं करते, सीधा कर देते, चलो घर की तरफ। ये इधर कुछ नहीं है, उधर घर में चले चलो, तो कोई बात नहीं, सब आओ प्रेम के साथ में। और हमारे लिए क्या करोगे? वो तो जो कुछ होता है तो भगवान का होता है। अब मैं वो जो टावर बना हुआ है वहाँ आपको ले जाऊंगा, क्योंकि अब कार्यक्रम थोड़ी देर में फिर प्रारंभ हो जाएगा यज्ञशाला का। तो मेरे पास में तो समय इतना अभी है नहीं है, तो जल्दी में मैं वहाँ ले जाऊंगा। वो टावर बना हुआ है दक्षिण दिशा में, वहाँ बड़ा सा मैदान है। जो नामदान चाहे, जो भगवान का गोपनीय धन यानी प्राप्त करना चाहे अपने जीवन में मरने के पहले, कुछ देखना, कुछ सुनना चाहे, कुछ वेद वाणी, कुछ आसमान वाणी, कुछ कलमा, कुछ आयतें, आसमानी आवाज, उस अल्लाह ताला की कुछ सुनना चाहते हो, तो आप सब खुशी मोहब्बत और प्यार के साथ जो दे दिया जाए उसको ले लो, और हिफाजत से और सम्मान से उसको अपने घर में पहले बाल बच्चों की,
यानी सेवा, घर में काम करना, बच्चों की सेवा, और जब वक्त और समय मिल जाए तो 10 मिनट 15 मिनट भगवान के उस दरवाजे पर बैठ करके जरा भजन तो कर लो, उस खुदा के दरवाजे पर बैठ करके जरा इबादत तो करके देखो कि वो खुदा भगवान 24 घंटे बोलता है और तुमको उनकी आवाज सुनाई देती। अब तो मैं आपको गंगा जी तो नहीं भेजूंगा, क्योंकि आपने जल कुंवारी कन्याओं से ला करके और यज्ञशाला में स्थापित कर दिया। अब मुझे आपको गंगा जी भेजने की कोई जरूरत नहीं। वैसे सुबह स्नान करो और देखो नर नारियों, यह है काशी नगरी किसकी? काशी बम भोले विश्वनाथ की नगरी है। 2 पैसे 4 पैसे आने 2 आने, तुम इतनी दूर से आए हो, हम एक दिन व्रत करा देंगे। काशी का टैक्स जो भी पंडित पुजारियों का हो या मल्लाहों का हो, कोई विद्यार्थियों का हो, आने 2 आने 4 आने, तुम ऐसे उदार बनना कि इसको दे के जाना। चाहे मल्लाहा तुम 4 पैसे ज्यादा दे देना खुशी में कि देखो तुमने हमको 5 मिनट में उतार दिया, लो 4 पैसे और ले, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। वो तो जब तुम जाओगे तो हम खेती में तुमको दे देंगे। अगर तुम 4 पैसा मल्लाह को दे दोगे और तुम 4 पैसे अगर पंडित पुजारियों को दे दोगे और तुम किसी और को दे दोगे, तो तुम ये जल ऐसा जल है कि पंछी के पीने से कभी घटता नहीं। पंछी पिए न नीर घटे और दान दिए न धन घटे, कह गए दास कबीर। तो काशी का कुछ मत छोड़ना, चाहे आते और चाहे जाते 2-4 पैसे फेंक के चले जाना। इसको ध्यान में रखना अच्छी तरह से। इसलिए सबका अपने भाव में सबका भला चाहो, किसी का नुकसान मत चाहो। और मैं आज इस वक्त भेजूंगा नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि यज्ञशाला का आपको परिक्रमा जरूर लगाना पड़ेगा। अभी ठहर जाए, ठहरिए आप, परिक्रमा तो आपको सबको लगाना होगा मेरे सामने। और जो नामदान चाहेंगे, जिनको चाहिए कोई भी हो, नर नारी बच्चे बच्चियां, हम 2 ही विभागों को अलग कर रखा है, एक तो नर एक नारी, उसी में बच्चे और बच्चियां भी आ गए, लेकिन हम उनको भी कह देते हैं। हमारे स्कूलों के बच्चों ने काम अब अच्छा करना शुरू कर दिया। अब मैं समझने लगा कि वो भी भाषा और वाणी आव भाव से अब अच्छा काम करने लगे। और बच्चे क्या चाहते? प्यार। और क्या चाहिए उनको? स्कूल में करते हैं, घर में माँ का प्यार, और बाजार में बुजुर्गों का प्यार, और दरिया के किनारे महात्माओं का प्यार, और कुछ नहीं चाहिए। अगर इनको प्यार मिल जाए इन विद्यार्थियों को, तो ये कॉलेज से इनको नाव की भी जरूरत नहीं है, तैर के सीधे चले जाएंगे, तैर कर आ जाएंगे। लेकिन इनको किसी ने मोहब्बत और प्यार दी नहीं, तो कभी उधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं। अगर बच्चों तुमको प्यार लेना है, इस मैदान में पहले इनसे ले लो आकर, जो तुम्हारे ये माँ बाप आए हुए हैं, और जब ये तुमको न दे तो हमको है। तो आप सबके साथ जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो दौड़ेगा कोई नहीं, धीरे से उठेंगे और यज्ञशाला का परिक्रमा लगाएंगे। उठ जाइए आप, साथ के साथ जाइए आप, पीछे मुड़ जाइए बच्चों, धीरे से मुड़ जाओ, यज्ञशाला का परिक्रमा लगा के आओ। और फिर जो नामदान चाहते हैं वो सीधे चले जाओ, सारा के साथ वहां में अभी चल जाओ, धीरे से चले जाओ पीछे। मुझे नहीं है, मुझे नहीं अपने जो ज्ञान भाष्य और वेदों ने भी वो खैर
गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। प्रेमियों, नर नारियों, बच्चे बच्चियों, इस जीवन के थोड़े से समय में ये मनुष्य अनेकों जन्मों की तपस्या का फल बिल्कुल नष्ट कर देता है। किन किन तपस्याओं से, किन किन कर्मों से अच्छे कान, अच्छी आंखें, हाथ और पैर, अच्छा शरीर, ऐसा सुंदर सुहावना मिला हो, हम लोग ऐसे अमूलक मानव तन को पाकर उसकी कीमत न समझ सके, तो ये मानव जीवन व्यर्थ गया। ये किराए का मकान बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो भी जब उसकी मेहरबानी और दया हो जाएगी तब। ऐसा अमूलक मनुष्य रूपी किराए